जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसवीजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम एमपीआईटीआई के फिफ्थ राउंड 5वें चरण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट कमेंट आ रहे हैं कि हमारा फोर्थ राउंड यहाँ पर 6 अगस्त को समाप्त हो जाएगा, इसके बाद में कौन सा राउंड आएगा, क्योंकि फोर्थ राउंड में हमारा कोई भी कॉलेज में नाम नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक नया राउंड है जो कि अनाउंस किया गया है, जिसका नाम रखा गया है फिफ्थ राउंड। और फिफ्थ राउंड का जो नाम रखा गया है वो कौन सा नाम रखा गया है, ओपन राउंड। और ओपन राउंड को हम कहते हैं कन्वर्जन राउंड। कौन सा राउंड कहते हैं? कन्वर्जन राउंड कहते हैं। या तो आप ओपन राउंड कहिए, या फिफ्थ राउंड कहिए, या आप कन्वर्जन राउंड कहिए, तीनों का मतलब एक ही है। इसलिए हम शॉर्ट में इसे कहेंगे, सीधी सी भाषा में समझने के लिए फिफ्थ राउंड हम कहेंगे, हम टेक्निकल भाषा में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो फिफ्थ राउंड हमारा कब से शुरू होने वाला है, पूरी जानकारी को हम देखेंगे वीडियो के माध्यम से। इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। चलिए मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि इसमें लिखा क्या गया है और आखिर इसका मतलब क्या है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि इसमें क्लियर मेंशन किया गया है। क्या क्लियर मेंशन किया गया है कि जैसा कि देख पा रहे हैं 3 अगस्त को यहाँ पर एक नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया है, लेकिन इसको वेबसाइट पर 4 अगस्त को अपलोड किया गया था। 4 अगस्त को, ठीक है, यहाँ पर 3 अगस्त को प्रिंट किया गया, 4 अगस्त को वेबसाइट पर अपलोड किया गया। और यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि आईटीआई में प्रवेश 2023 हेतु ओपन कन्वर्जन राउंड, यानी कि मैंने आपको बताया ओपन राउंड कहिए या कन्वर्जन राउंड कहिए, फिफ्थ राउंड कहिए। अब दोस्तों इसमें क्या क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 7 अगस्त से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। 7 अगस्त से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। 7 से लेकर 14 अगस्त तक हमारा क्या होगा, 7 अगस्त से 14 अगस्त तक हमारा यहाँ पर होगा नवीन रजिस्ट्रेशन, यानी कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। साथ ही त्रुटि सुधार, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले कर लिया था या अब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन में एडिट कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारा क्या होगा, इसके बाद में हमारा होगा चॉइस फिलिंग। ठीक है, इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसायों की प्राथमिकता क्रम का चयन चॉइस फिलिंग किया जाएगा, साथ ही चॉइस फिलिंग में एडिट किया जाएगा। ये सभी चीज़ें की जाएंगी 7 से 14 अगस्त तक, यानी कि रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, चॉइस फिलिंग किया जाएगा। इसमें एडिट, रजिस्ट्रेशन में एडिट और चॉइस फिलिंग में एडिट, मतलब ये सभी चीज़ें जो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग एडिट वगैरह से संबंधित सभी चीज़ें 7 से 14 अगस्त तक होंगी। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, हमारी कॉमन रैंक आएगी। कॉमन रैंक आएगी, आपको पता है फर्स्ट राउंड में हमारी कॉमन रैंक आई थी, थर्ड राउंड में हमारी कॉमन रैंक आई है। इसी प्रकार से अब हमारी फिफ्थ राउंड में भी कॉमन रैंक अनाउंस की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कॉमन रैंक आएगी हमारी 16 अगस्त को। इसके बाद में कॉमन रैंक में अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ एडिट करवाना है तो 17 अगस्त को शाम को 5 बजे तक आप एडिट करवा पाएंगे। इसके बाद में हमारी जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जहाँ पर लिखा गया है कि पंचम चयन सूची जो हमारी जारी की जाएगी वो 22 अगस्त को हमारी अनाउंस की जाएगी। ठीक है, 22 अगस्त को हमारी 22 तारीख को अनाउंस की जाएगी। इसके बाद में अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, ठीक है, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो 23 से 25 अगस्त तक आपको एडमिशन करवाना होगा। अपने कॉलेज में जाकर के सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने पड़ेंगे, उसके बाद में आपको अपनी ऑनलाइन फीस सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये काम होगा 23 से 25 अगस्त को, लेकिन ये काम कब होगा, जब हमारा कॉलेज में नाम आ जाएगा तब ये काम किया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर देखिए इस पैरा में लिखा गया है पूर्व से रजिस्टर्ड आवेदक, ऐसे आवेदक जो पूर्व से रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था और जिन्हें अभी तक कोई भी संस्थान अलॉट नहीं हुआ है। ठीक है, जिन्हें संस्था अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है, संस्था अलॉट ना होने के बाद में, यानी कि जैसा कि पता होगा कि फोर्थ राउंड में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है। ठीक है, फोर्थ राउंड में अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है तो उनकी जो चॉइस फिलिंग होगी पहले वाले ही यथावत रखी जाएगी, यानी कि थर्ड राउंड में जो आपने चॉइस फिलिंग की थी वहीं आपकी चॉइस फिलिंग फिफ्थ राउंड में काम कर जाएगी। ठीक है, आपको नई चॉइस फिलिंग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप नई चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो नई चॉइस फिलिंग कर भी सकते हैं अगर आपका मन हो तो। ठीक है, अगर नहीं करना चाहते हैं तो थर्ड राउंड वाली जो चॉइस फिलिंग है आपकी यथावत रहेगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। क्लियर मेंशन किया गया है इसमें। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ें, यहाँ पर लिखा गया है साथ ही ऐसे आवेदक जिन्हें अलॉटमेंट हुआ, साथ ही ऐसे आवेदक जिन्हें फोर्थ राउंड में कॉलेज मिल गया है। ठीक है, फोर्थ राउंड में जिन्हें कॉलेज मिल गया है, ठीक है, फोर्थ राउंड में जिन्हें कॉलेज मिल गया है और कॉलेज मिलने के बाद में इनके द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया, कॉलेज तो मिल गया लेकिन प्रवेश नहीं लिया, तो ऐसे आवेदक को क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ राउंड में नवीन चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य होगा। ठीक है, नवीन चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य होगा। समझ में आ गया होगा कि
एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ऐसे आवेदक जिन्हें फोर्थ राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, ऐसे आवेदक दोस्तों जिन्हें फोर्थ राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है और कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चॉइस फिलिंग करनी भी है और नहीं भी है। इसका क्या मतलब है कि आप अगर चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, नहीं करना चाहते नहीं कर सकते हैं। आपने जो थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग की थी वही आपकी फिफ्थ राउंड में चॉइस फिलिंग काम कर जाएगी, फिफ्थ राउंड में चॉइस फिलिंग काम कर जाएगी। लेकिन किस केस में, जब फोर्थ राउंड में आपका नाम नहीं आएगा, जब फोर्थ राउंड में आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, तो फिफ्थ राउंड के लिए आपको नई चॉइस फिलिंग करने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड राउंड वाली आपकी चॉइस फिलिंग काम कर जाएगी। लेकिन अगर आप नवीन चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा केस क्या था कि ऐसे आवेदक जिन्हें फोर्थ राउंड में कॉलेज मिल गया, ऐसे आवेदक जिन्हें फोर्थ राउंड में कॉलेज मिल गया, ठीक है, फोर्थ राउंड में कॉलेज मिल गया, लेकिन इनके द्वारा ठीक है एडमिशन नहीं लिया गया है, तो उन्हें फिफ्थ राउंड के लिए, यानी कि फिफ्थ राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए नई चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, नई चॉइस फिलिंग इनको करनी ही पड़ेगी हर कंडीशन में। नहीं करोगे तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, ठीक है। इसका जो चार्ज रहने वाला है चॉइस फिलिंग का, वो 50 रुपये का चार्ज रहेगा यहाँ पर, जैसा कि देख भी पा रहे हैं। नवीन चॉइस फिलिंग का यहाँ पर 50 रुपये का चार्ज रहेगा। अब दोस्तों, ऐसे आवेदक जो अपना रजिस्ट्रेशन में एडिट करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन में एडिट भी कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन में एडिट करने का, यानी रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार करने का भी यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार कब से कब तक किया जाएगा, वो आपका किया जाएगा 7 से 14 अगस्त तक, ठीक है। और यहाँ पर आपको नवीन रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो नवीन रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन में एडिट करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन में एडिट कर पाएंगे, लेकिन आपको नवीन रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन एक बार हो चुका है। रजिस्ट्रेशन एक बार ही होता है। लेकिन अगर आप चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर चॉइस फिलिंग जरूर कर पाएंगे 7 से 14 अगस्त तक। लेकिन जो नए स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उन्हें नवीन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और लेकिन ओल्ड स्टूडेंट को नवीन रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। ये पूरा टाइम टेबल है जो कि आ चुका है, इसे मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ से आप इसको भी डाउनलोड कर लेना। वैसे यहाँ पर मैंने अच्छे से समझा दिया है, तो टाइम टेबल आपको देखना ही नहीं है वैसे तो। और हमारा 7 से 14 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखना है। चॉइस फिलिंग किसे करना है, चॉइस फिलिंग किसे नहीं करना है, इसके बारे में भी इस पैरा में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है। कोई भी डाउट होता है कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।